अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शहबाज अहमद। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सर्दियों में अमूमी तौर पे तकरीबन हर घर में छोटे बड़े सबको ही तकरीबन होता है, और वो है नज़ला ज़ुकाम और उसके साथ खांसी। अब एक तो मौसमी नज़ला ज़ुकाम और खांसी होता है, जिस तरह के सर्दियाँ आती हैं या हवा ज़्यादा चलती है या ठंडी हवा चलती है तो अमूमी लोगों को अक्सर ये हो जाता है कि उनको सबसे पहले जो है वो राइनोरिया होता है, मतलब सिक्रीशंस बढ़ती हैं नाक के अंदर से, वो गले में केरा बन के गिरती हैं। उसके बाद गला ख़राब होता है, बुखार भी हो सकता है कुछ दिनों के लिए, और खांसी आना शुरू हो जाती है। अब खांसी बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। मतलब ये कि जब केरा या वो रेशा आपके नाक से, नाक के अंदर जो गदूद है वहाँ से नीचे गले में गिरता है तो बाज़ औक़ात वो आपकी फेफड़ों वाली नाली जो होती है ट्रेकिया, उसमें चला जाता है। तो अगर तो खांसी ना हो तो ज़ाहिर बात है वो जो बलगम है या रेशा है वो फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है। तो खांसी बेसिकली एक अच्छा निज़ाम है कुदरत की तरफ से। तो बंदा खांसी करता है, उस बलगम को, उस रेशे को फेफड़ों से बाहर निकाल देता है। तो आपका मकसद कभी भी खांसी को डायरेक्टली ठीक करना नहीं होना चाहिए। जैसे कि सिरप वगैरह पीते हैं मोस्टली, तो उससे क्या होता है कि खांसी जो है वो रुक जाती है। जब खांसी रुकेगी तो वो रेशा बलगम फेफड़ों में जमा होकर आगे निमोनिया और इस तरह के मसाइल भी पैदा कर सकता है। तो आपका मेन मकसद जो होता है वो उन सिक्रीशंस को कम करना होना चाहिए। तो अगर तो सर्दियों में ये हो रहा है तो ये मोस्टली वायरल होता है, ये 7-8 दिनों का प्रोसेस होता है, इसको गुजरने देना चाहिए। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप बुखार के लिए पैराडोल या पैरासीटामोल गोली इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। वो आप घर के अंदर ही जो है वो पानी गर्म करके उसकी जो स्टीम है वो ले सकते हैं, या नेबुलाइज करवा सकते हैं जो मशीन के ज़रिए से किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर ये मसला जो है ये बच्चों में होता है। तो छोटे बच्चे अक्सर रात को जब उठते हैं और वो एकदम से खांसी करना शुरू कर देते हैं, वो तकरीबन को 4-5 मिनट तक उनको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, तो पेरेंट्स बड़ा परेशान हो जाते हैं कि उनको जी रात को इतनी ज़्यादा खांसी आती है। तो वो को बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। वो भी यही होता है कि दिन को तो बच्चा जो है वो जो रेशा उसका बनता है वो उसको बाज़ औक़ात निगल रहा होता है या वो बाहर स्पेट कर रहा होता है, लेकिन रात के टाइम पर सोते वक्त वो रेशा जो है वो गले से सांस की नाली में भी जाता है, खुराक की नाली में भी जाता है। लेकिन खुराक की नाली से जारी बात है जाने में खांसी नहीं होगी, लेकिन जब वो सांस की नाली में जाके जमा होता है तो एकदम से जब उसका सांस समझ लें कि वो नाली बंद होने लगती है तो बच्चा उठता है और वो सारी खांसी कर करके उस रेशे को निकालता है। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। इसमें भी बच्चे को आप नेबुलाइज करवा सकते हैं। उस सीज़न में कोशिश करनी चाहिए कि उसको सर्दी से बचाएं, सर ढाँप के रखें, पैरों में जूते ज़रूर पहनाएं सॉक्स के साथ। तो इन चीज़ों से आप इस तरह से उसको बचा सकते हैं। अब एक चीज़ होती है दायमी रेशा या कह लें कि दायमी जो नज़ले ज़ुकाम की बीमारी होती है। तो बहुत सारे लोगों को साल से ये मसला चला आ रहा होता है, तो वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती। उसमें बेसिकली ज़्यादातर एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं। मतलब ये कि या तो नाक के अंदर कोई गदूद जो होते हैं, टर्बिनेट्स उनको कहते हैं, या तो वो उनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो जैसे ही डस्ट होती है, गर्दो गुबार होती है या हवा पड़ती है तो वो टर्बिनेट्स जो हैं वो चूँकि पहले से ही हाइपर एक्टिव होते हैं तो वो फूल जाते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है, और वही जो है वो सिक्रीशंस पैदा करते हैं, ये नज़ला ज़ुकाम बनाते हैं, और साथ ही नाक बंद होता है। तो एक तो वो चीज़ होती है। दूसरा डीएनएस होता है, यानी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। नाक की जो दरमियान वाली हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है, वो किसी एक साइड पे होती है। तो उसकी वजह से भी, या उसके अंदर स्पर होता है कि वो हड्डी जो है वो कहीं एक साइड से बाहर निकली होती है, तो वो क्या करता है कि उसमें भी इरिटेशन की वजह से फिर ये नज़ला ज़ुकाम और कह लें कि सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो भी फिर आगे खांसी और ये सारी चीज़ें करवाती हैं। तो इसके लिए आपके पास सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं ज़्यादातर, कि आप ऑपरेशन करवा के उन नाक की जो गदूद होती है उसको निकलवा सकते हैं, नाक की हड्डी जो है उसको सीधा करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके चेहरे की जो शक्ल यानी है या नाक की जो शेप है वो भी सही हो जाएगी और आपको उस मसले से भी छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ एक एलर्जिक राइनाइटिस होता है, वो भी क्रोनिक इशू होता है। उसमें बेसिकली एलर्जी होती है। वो किसी भी बंदे को, जैसे कुछ लोगों को कुछ खाने पीने से एलर्जी हो जाती है, मतलब खारिश होने लग जाती है जिस्म पे या धब्बड़ बन जाते हैं। इसी तरह से नोज़ की जो एलर्जी होती है उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। वो पोलन से हो सकती है, यानी जब फूलों का मौसम होता है, यही फरवरी मार्च अप्रैल का मौसम जो होता है उसमें कुछ लोगों को ये मसला होता है, कुछ लोगों को सर्दियों में ये मसला होता है, या फिर डस्ट की वजह से ये मसला होता है। तो उसमें जो बेहतर हल होता है वो यही होता है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म अपनाया जाए, मास्क पहन के रखा जाए, उस मौसम में कोई भी एंटी एलर्जिक इस्तेमाल की जा सकती है। तो आपने ये नोट करना है कि ये आपको जो भी नज़ला ज़ुकाम या केरा या रेशे का जो इशू है, क्या वो
सीजनल है, वो किसी एक ख़ास मौसम में या 7, 8, 10 दिनों के लिए हुआ है, या वो पुराना चल रहा है। तो अगर तो पुराना चल रहा है तो ज़रूर अपने करीबी ENT वाले डॉक्टर जो होते हैं, नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनको मुआयना करवाएं, एग्जामिन कराएं। वो नाक का मुआयना करके देखेंगे कि क्या उन 2 इश्यूज़ में से तो नहीं है कोई, यानी नाक की हड्डी टेढ़ी या टर्बिनेट्स या गदूदें बढ़ी हुई। अगर तो ये 2 इनमें से है तो उसका तो बिल्कुल आप ऑपरेशन करवाएं और इससे छुटकारा पाएँ। अगर नहीं करवाते तो आपको दवाइयाँ अक्सर औकात फिर लेनी पड़ती हैं, कई नेज़ल स्प्रे होते हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जो मेन मकसद ये है कि सर्दियों में या ये जो मौसम है इसमें आपने किस तरह बचना है। मास्क पहन सकते हैं, डस्ट से बच सकते हैं, सर्दी से बचना है, सीधी डायरेक्ट जो है ठंडी हवा ना पड़े चेहरे पे। इसके अलावा जो है वो सॉक्स पहन के रखें। जब भी बाहर जाएं तो जो हुड वाला अपर है, यानी सर के ऊपर या कानों को ढांप के रखें। इसके अलावा जो है वो कहीं पे भी जैसे पोल्यूटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो ज़्यादा है, वहाँ पे इस टाइम जो है वो स्मोक होती है, तो स्मोक जो है वो भी ये सारी मसले करवाती है और उससे फिर आगे खांसी शुरू होती है। वो तकरीबन फिर महीना 1.5 महीना चलती रहती है। तो वो खांसी बेसिकली वो इस वजह से ही हो रही होती है कि जो सिक्रीशंस आपके जा रही होती हैं फेफड़ों के अंदर, बॉडी या फेफड़े उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं खांसी के ज़रिए से। तो खांसी के सीरपों के पीछे ना पड़े, कोशिश करें इसका प्रॉपर मुआयना करवा के इसका पता करवाएं कि ये किस वजह से हो रही है, और फिर उस मसले को जब ट्रीट करेंगे यानी भाप दिलवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। स्टीम लें, वार्म ड्रिंक्स पिएं, जैसे चाय है, चाय में जुशांदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक से बिल्कुल परहेज़ करें, ठंडी खट्टी बोतलें वगैरह जो होती हैं उससे परहेज़ करें। पत्ती जो है या चाय के अंदर जो पत्ती होती है उसमें बेसिकली थियोफाइलिन होती है, वो भी अपने फेफड़ों को या फेफड़ों की नालियों को जो है वो ज़रा खोलती है। तो चाय जो है वो 1-2 दफ़ा दिन में पीना बहुत बेहतर है सर्दियों के मौसम में, ठीक है। या जिन लोगों को फेफड़ों का मसला है, अज़मा है या COPD है, तो उनके लिए भी चाय या इस तरह से थियोफाइलिन बहुत बेहतर होती है। Thank you so much.